डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि शिवजी और श्री कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार बाणासुर नामक दैत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण और शिवजी का प्रलयकारी युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। अधिकतर बातें जनश्रुति और मान्यताओं पर आधारित है। इस संबंध में विरोधाभासी कथाएं ही मिलती है। सही क्या है, यह शोध का विषय है। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है, उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही शिवजी ने उसे रक्षा का वरदान दिया। बाणासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे बाणासुर को बल का अभिमान हो गया। श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी, वह ओखीमठ नामक स्थान यानी केदारनाथ के पास था। कहते हैं कि यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ अभी भी उषा अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर है। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल खाने में डाल दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वह अपनी सेना लेकर बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होते हुए देखकर बाणासुर को शिव की याद आई, जिसने बाणासुर को संकट में रक्षा करने का वरदान दिया था। बाणासुर ने शिव का ध्यान किया तो शिव जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। बाणासुर की रक्षा के लिए शिव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध भूमि से लौट जाएं, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करें। श्री कृष्ण ने शिव से युद्ध करना स्वीकार किया और छिड़ गया शिव एवं श्री कृष्ण के बीच संग्राम। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बाणासुर के असंख्यक सैनिक मार गिराए तो शिवजी ने भी श्री कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिवजी ने श्री कृष्ण पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा और श्री कृष्ण ने भी शिवजी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वह सभी विफल हो गए। तब अंत में शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के रहते हुए बाणासुर को परास्त नहीं कर सकते, तो ऐसे में श्री कृष्ण ने शिवजी को सुलाने के लिए निंद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध छा गई और शिवजी सो गए। यह सब देख बाणासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय घायल हो गए। दूसरी तरफ बलराम ने कुंभमंधा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। यह देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण भी उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में यह दृश्य देख सभी और हाहाकार मच गया। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी, तब शिवजी नींद से जाग उठे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वह अति क्रोधित हुए। क्रोध में शिवजी ने अपना सबसे भयंकर अस्त्र शिव ज्वार अस्त्र चलाया, जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयानक जीवाणुओं के कारण ज्वार और बीमारियां फैलने लगी। यह देख श्री कृष्ण को न चाहते हुए भी अपना आखिरी अस्त्र नारायण ज्वार शीत चलाना पड़ा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र से ज्वार का तो नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाता है। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वह सभी मिलकर परम शक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी शिवजी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ।
बाद में बाणासुर उषा अनिरुद्ध का विवाह हो जाता है। वैष्णव ग्रंथों में श्री कृष्ण तो शैव ग्रंथों में शिव जी की महिमा का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण और भगवान शिव का कभी युद्ध नहीं हुआ और वह कभी युद्ध नहीं करते। वह तो केवल अपने परम भक्तों के अहंकार को नष्ट करने के लिए लीला रचते हैं, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसी के साथ ही आज हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम।